नंबर 5 हमारा यूवी कंसेप्ट के नाम से है कि हमें यूवी कंसेप्ट पढ़ाना है। अब ये यूवी कंसेप्ट होता क्या है, यूवी कंसेप्ट क्या होता है ज़रा वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूवी कंसेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो अब बोटमैन कैन रो 24 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। मैं पहले पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, फिर वो कंसेप्ट आपको बताता हूँ, फिर ये बनेगा कैसे वो बताऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है और 28 किलोमीटर धारा के साथ जाने में उसको 6 घंटे लगते हैं। यानी अगर वो धारा के विपरीत जाएगा तो इतना किलोमीटर, और वो मेरे भाई यहाँ पर इतना किलोमीटर, और वो धारा के साथ में जाएगा तो इतना किलोमीटर। ऐसे ही कहा गया मेरे भाई, तब 6 घंटे लगते हैं। जबकि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और यार 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 8 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में इसकी जो गति है वो क्या है? ठीक है, शांत जल में इसकी जो गति है वो क्या है? चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर डाउन जाने का टाइम और अप जाने का टाइम केस नंबर 1 में कितना दे रखा है, 6 घंटा दे रखा है। और टाइम का वैल्यू क्या होता है बताओ? टाइम की जो वैल्यू होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे आप यहाँ पर 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 28 किलोमीटर धारा के साथ, तो धारा के साथ आप कितना गए हो, तो 28 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना गए हो, 24 किलोमीटर। और चूंकि यहाँ पर ये डाउन गए हो तो डाउन का मतलब x प्लस वाई, और यहाँ पर अप गए हो तो x माइनस वाई। तो ये कुछ इस प्रकार से जो इक्वेशन है वो बनेगा। तो डाउन जाने का टाइम और अप जाने का टाइम मिला करके हमें लगते हैं 6 घंटे। टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं पहले आप लोगों को ये मेथड नंबर 1 से बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में आप लोगों को बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा। तो जो मेथड नंबर 1 है वो हमारे सामने क्या है, तो बेसिक है। वहां पर हमसे ये कहा गया इतना किलोमीटर धारा के विपरीत। तो अगर आप 24 किलोमीटर विपरीत गए हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर कहा गया 28 किलोमीटर साथ जाने में, तो 28 किलोमीटर साथ जाने में तो 28 हो जाएगा मेरे भाई इतना। और ये कुल मिलाकर के लगते हैं कितने, तो 6 घंटे। कुल मिला के लगते हैं कितने, तो 6 घंटे। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा मेरे भाई कि सर 30 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है। और फिर उसके बाद में वहाँ पर 42 किलोमीटर धारा के साथ में, 42 किलोमीटर जो है वो धारा के साथ में। ठीक है, और ऐसा मिला करके कितना घंटा लगेगा, तो ऐसा मिला करके 8 घंटा लगेगा। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? देखो, ये यूवी कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमेशा तुम्हारे सामने दो केस दिया जाएगा। पहले वाले केस में इतना डाउन जा रहे हो, इतना अप जा रहे हो, इतना समय, इतना अप जा रहे हो, इतना डाउन जा रहे हो, इतना समय, नाव की स्पीड बताओ, धारा की स्पीड बताओ, तमाम तरह की चीज़ें तुम्हारे सामने होंगी। तो बचपन में आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के अंदर में आपने क्या सीखा कि भैया यहाँ पर किसी एक को बराबर करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 24 है और यहाँ पर इतना है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो 6 का 4 गुना है, और आप यहाँ देखोगे 6 का 5 गुना है। तो जिसके पास में मेरे भाई 4 है आप उसको क्या करो, 5 से गुना करो, और जिसके पास में 5 है उसको 4 से गुणा करो। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज़ बड़ी है इसमें से इसको माइनस करो। 4 इंटू 30 120, और 5 इंटू 24 120। तो मेरे भाई 120 में से 120 गया तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 120 में से 120 गया। उसके बाद में अगर हम बात करें 4 इंटू 42, मेरे भाई यहाँ पर ये कितना होगा, 4 इंटू 2 8, इतना इतना अपॉन में x प्लस वाई, और इसमें से घटाना है 5 इंटू 28 के। 28 का मतलब यहाँ पर ये 140, इतने से। तो मेरे भाई अगर हम देखेंगे इसमें से अगर हम ये घटाएं तो 28 बटे एक्स प्लस वाई आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 28 बटे में एक्स प्लस वाई के। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि सर 4 इंटू 8 32 होता है, और 5 इंटू 6 30 होता है। 32 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 32 में से कितना गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 2 से इसको काटते हैं तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 है ना, तो ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पर ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई की वैल्यू 14 आई है, चाहे तो यहाँ रख लो चाहे तो यहाँ रख लो, दोनों में किसी में भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में यहाँ पर किसी में भी रख लो फर्क नहीं पड़ता है। x प्लस वाई का वैल्यू सपोज करो अगर आप यहाँ रखोगे तो बोलोगे सर ये 24 है, और यहाँ पर ये x माइनस वाई हो जाता है। गुरुजी यहाँ पर ये 28 है, और यहाँ पर x प्लस वाई का मान 14 है, तो यहाँ 14 हो जाता है। बराबर हो जाएगा कितने के, तो 6 के। 14 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में। उसको ले जा करके हम वहाँ घटा देते हैं। अगर हम उसको घटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी।
x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ बोट। मेरे भाई जब आपको एक बात बहुत तरीके से पता है कि गुरुजी ये किसकी स्पीड है तो डाउन की, और ये किसकी स्पीड है तो अप की, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सामने डाउन की वैल्यू कितनी है तो डाउन की वैल्यू 14 है, अप की वैल्यू कितनी है, अप की वैल्यू 6 है। तो अगर बोट का स्पीड पूछा गया तो जोड़ करके आधा, तो 20 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, तो यहाँ पर बोट की। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, तो बोट की। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसको जो है, और दूसरा तरीका कैसे हो सकता है जिससे हम शॉर्टकट में बता पाए, अगर कोई नाव ऊपर जाती है तो जैसे यहाँ पर 1/x माइनस वाई है तो हम उसको क्या ले लेंगे, तो u ले लेंगे, और 1/x प्लस वाई है तो हम इसको क्या ले लेंगे, तो v ले लेंगे। uv कंसेप्ट इसीलिए इसको नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, या 24 किलोमीटर यहाँ पर अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे 24 किलोमीटर हम अप गए हैं, फिर उसके बाद में 28 किलोमीटर हम यहाँ पर क्या गए हैं, 28 किलोमीटर हम डाउन गए हैं, और ऐसा करने से 6 घंटे लगाए। 24 किलोमीटर अप, 28 किलोमीटर डाउन, इतना। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 30 किलोमीटर अप हो गया, और फिर उसके बाद में 42 किलोमीटर आपके सामने डाउन हो गया, और ऐसा करने से 8 घंटा। बचपन में आप लोगों को पता है कि जब आप ये वाले इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, 2x प्लस 3y बराबर मानो कुछ, और ये 3x प्लस 2y बराबर मानो यहाँ पर कुछ, तो वैसे केस में आपको ये बात पता होता था, या तो x और x को बराबर करो मल्टीप्लाई करके, या y और y को बराबर करो। किसी एक को बराबर करके खत्म करोगे तभी दूसरे का मान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे काफी सारे लोग पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहे थे आपने इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, किसी एक को बराबर करके खत्म करना है, अगर उसको खत्म नहीं किए तो दूसरे का मान नहीं आएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे इन दोनों का एलसीएम 120 होता है, और 120 मुझे इसको बनाना है। मेरे भाई यहाँ पर 24 का और 30 का जो एलसीएम होता है, 24 का और 30 का अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 120 होगा। 120 बनाना है, इसको 120 बनाने के लिए 5 से गुना, और इसको 120 बनाने के लिए 4 से गुना, ठीक है। अब ये चीज बड़ी है, इसमें से इसको घटाओ। बोलोगे आपको कैसे पता कौन सा चीज बड़ा है, देखो 4 इंटू 8 32 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है। तो कांस्टेंट में यहाँ पर देखो कि कांस्टेंट में कौन सा वाला पार्ट बड़ा है, जो बड़ा होगा वो छोटे को घटाएगा। तो ये देखोगे तो 120 है, और ये भी 120 है, 120 में से 120 गया तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 इंटू 2 8 हो गया, और फिर 4 इंटू 4 168 हो गया। 168 में से मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 8 40, और यहाँ पर इतना 168 में से 140 गया तो हमारे सामने 28 वी आ जाएगा, हमारे सामने 28 वी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 इंटू 8 32 होता है, और 5 इंटू 6 30 होता है। 32 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं आपको अभी मजे की बात यहाँ बताऊंगा और बहुत तरीके से समझाऊंगा। यहाँ से v की वैल्यू 28 को नीचे लेके चले जाओ, 2 से जैसे एक बार में 2 से हमारे सामने 14, ये 14 नीचे चला गया तो ये v का वैल्यू आ गया। अब v की वैल्यू को डायरेक्ट रखना सीखो, नहीं रखोगे तो यहाँ तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। डायरेक्ट रखना सीखो मेरे भाई, काम वही हो रहा है, बस u और v के नाम को देकर के चीजों को आसान कर दिया गया। अब यहाँ पर ये 24 u है मेरे भाई, ये 1/14 है, यानी यहाँ पर 1/14, 14 से 2 बार में करेगा, 2 जाकर के इधर घटेगा तो 4 आ जाएगा, तो 2 जाकर के घटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर u का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 1/6 है। अब बोलोगे v आ गया, u आ गया, तो इससे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। कई सारी चीजें आपकी निकल करके आ जाएंगे। देखो, अगर तुम्हें आज के बाद में x प्लस वाई का मान निकालना है, बस यही खेल है। अगर x प्लस वाई का मान निकालना है तो v के जो वैल्यू है उसको उल्टा करो, यानी 1/14 है तो 1/14 का उल्टा 14/1 करो, यानी 14 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर तुम्हें x प्लस वाई का मान निकालना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें x माइनस वाई का मान निकालना है तो 1/6 का उल्टा इतना करना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू है, ये x माइनस वाई की वैल्यू है। अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो जोड़ करके आधा करो, इन दोनों को जोड़ो, 20 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। और y की वैल्यू निकालनी है तो घटा करके 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तभी 10 जमा 4 14, और 10 में से 4 इतना x का मान पूछा है, ये इतना आंसर आएगा। अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी यूवी कंसेप्ट है क्या। जैसे एक और क्वेश्चन पे आप लोग आइए और बढ़िया से देखिए। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, तो साथ जाने के लिए v का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर कहा गया 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, तो विपरीत जाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर u का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना v इतना u बराबर होगा कितने के, 7 घंटे के। जबकि 24 किलोमीटर धारा के साथ अगर यहाँ पर इसके साथ 24 किलोमीटर जाएगा, और फिर कहा गया 36 किलोमीटर विपरीत जाने में 8 घंटे लगते हैं।
36 किलोमीटर विपरीत जाने में 8 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया शांत जल में नाव की चाल क्या है। मुझे पता है, मुझे यहाँ पर इसे खत्म करना है या इसे खत्म करना है। 36 और 24 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 72, 72 होता है। 36 और 24 का एलसीएम 72 होता है। तो हमें 72 बनाना है। हमें 72 बनाना है तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे 2 से और इसको गुना करेंगे 3 से। अब देखो 3 इंटू 8 24 और 2 इंटू 7 14, यानी ये चीज़ बड़ी है तो ये इसमें से इसको घटाएगी, और जब ये इसको घटाएगी तो ये 72 में से 72 गया तो 0 आ जाएगा। ये 108 है और ये 48 है। 108 में से 48 गया तो कितना हो जाएगा, तो 60 यू हो जाएगा। ये 24 है और ये 14 है। 24 में से 14 गया तो 10 हो जाएगा। अगर हम देखें तो u की वैल्यू 1/6 है। अब ये u का मान आ गया। आपको पता है u को अंदर में रखना है ताकि v का मान निकल करके आ जाए। तो यहाँ पर आप इसको देखोगे, आप कहोगे गुरुजी ये 36 हमारे सामने क्या है, 36v है हमारे सामने, ठीक है, और ये u का मान 1/6 है। तो जैसे यहाँ पर ये 24u है मेरे भाई, इसका मतलब 24 इंटू 1/6 है, यानी 4 हो जाएगा। तो आसान भाषा में कहें तो 6 से डिवाइड करो 4, 4 जाकर के माइनस करेगा तो हो जाएगा 3। अब अगर यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो v का मान 1/12 हो जाएगा। v का मान क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट मेरे भाई ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको नाव की वैल्यू निकालनी है, इसका उल्टा करो 6, इसका उल्टा करो मेरे भाई यहाँ पर 12, और जोड़ के क्या कर दो आधा, तो 18 का आधा कितना, इतना। और अगर आपको धारा की वैल्यू निकालनी है, इसका उल्टा करो 12, इसका उल्टा करो मेरे भाई 6, घटा के क्या करो आधा, 3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्पीड ऑफ बोट बोला था तो सीधा स्पीड ऑफ बोट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सीधा कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा सीधा मेरे भाई। यहाँ पर नाव निकालना है, दोनों का उल्टा करके जोड़ के आधा कर दो, और धारा निकालना है, दोनों का उल्टा करके घटा करके आधा कर दो। सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, 2 लाइनों में बन गया, इससे बेस्ट कुछ नहीं। अब बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन एंड 25 किलोमीटर अप। आप यहाँ पर 40 किलोमीटर डाउन जा सकते हैं तो वी रख दीजिए, और उसके बाद में कहा गया 25 किलोमीटर आप अप जा सकते हैं, वो रख दीजिए। 7 घंटा 30 मिनट को हम 7.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 7.5 घंटा है। फिर कहा गया 48 आपको डाउन जाना है, 48 किलोमीटर आपको डाउन जाना है भाई, ठीक है, और 36 किलोमीटर आपको अप जाना है, और ऐसा मेरे भाई आपको लेना है 10 घंटा। अगर आप देखोगे 40 और 48 का, तो यहाँ पर ये 8 का 5 गुना, 8 का 6 गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 वाले के पास में क्या नहीं है, 6 नहीं है, और 6 वाले के पास में क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चीज़ों को माइनस करना है। आप इसमें से इसको माइनस करो, ये वाली चीज़ को ख़त्म कर देगा। 36 का 5 गुना कितना होता है, 180 होता है मेरे भाई, और 6 इंटू 25 कितना होता है, 150 होता है। 180 में से 150 निकाल दो, 30 यू हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने 50 है, और उसके बाद में यहाँ पर 6 इंटू इतना, 6 का 7 गुना 42, और 6 का आधा 3, यानी 45, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना है, इसमें क्या ही है जो नहीं समझ में आया। अब इसको हम काटेंगे तो u की वैल्यू हमारे सामने 1/6 आ जाएगी। अब u का मान 1/6 आ जाएगा, एकदम नॉर्मल तरीका। आप यहाँ पर जाओ, आप यहाँ लिखो सर ये हमारे सामने 40 का v है, 6 है, ठीक है, या फिर सर सेकंड वाले में रखो। फर्स्ट वाले में रखोगे तो फर्स्ट वाले में तुमको डेसिमल का लफड़ा पड़ेगा, इसमें रखो इसकी वैल्यू को, सबसे बेस्ट रहेगा 48v हो जाएगा। सर 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 जा करके कटेगा तो 4 हो जाएगा, और जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर सर v की वैल्यू 1/12 हो जाएगी, v की वैल्यू 1/12 हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ बोट, नाव की रफ्तार कितनी है, तो नाव की रफ्तार के लिए v का उल्टा हो गया 12, u का उल्टा हो गया 6, और 18 का आधा कितना हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। एकदम क्लैरिटी मिली आप लोगों को। तो यूवी कंसेप्ट के अंदर में सवाल कैसे बनते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं। इसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को 17 घंटे में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 और विपरीत में 12 की यात्रा करेगी, तो चाल क्या होगा, और वो भी किसका, तो धारा का। अ मोटर बोट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड कैन कवर 24 अप एंड 40 डाउन। मेरे भाई यहाँ पर 24 क्या होगा, तो अप होगा, और 40 क्या होगा, तो डाउन होगा, और ऐसा करने में कितना घंटा लगेगा, 17 घंटे। एट द सेम टाइम इट कैन ट्रैवल 32 डाउन एंड 12 अप। 12 अप जाएगा और यहाँ पर 12 अप जाएगा, 32 डाउन जाएगा, और ऐसा करने में 10 घंटा लगेगा। तो कहा गया करंट की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। भाई मेरे सबसे पहले आप इस सवाल को समझिए। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप u और u को बराबर कर सकते हैं, और इसके लिए ऊपर वाले को गुना करने की जरूरत नहीं है।
अगर यहाँ पर ये 24 है तो इसे 24 बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, और तब इसमें से इसको घटाया जा सकता है। 24 में से 24 खत्म 0। मेरे भाई 64 में से 40 खत्म कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 20 में से 17 खत्म 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 8 बार में, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/8। अब v की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। v की वैल्यू 1/8 हो जाएगी तो u का मान कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 24 u है, ये 1/8। 8 से 5 बार में कटता है, 5 जाके इधर घटेगा तो सर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। 12 से काटोगे इतना तो u की वैल्यू 1/2। आज u का मान पता है, v का मान पता है। क्वेश्चन में कहा गया है करंट का मान बताओ। करंट के मान को बताने के लिए इसके मान का उल्टा करिए, u के मान का उल्टा करिए और यहाँ घटा करके आधा कर दीजिए। तो 8 में से 2 गया 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। और वहीं पर जब धारा की मान मतलब धारा का बूट का मान बताना होता तो यहाँ प्लस होता। v के उल्टा में u के उल्टा को प्लस करके आधा कर दो तो x का मान यानी नाव का मान आ जाता है, और v के मान को उल्टा करके u के मान को घटा के आधा कर दो तो y का मान यानी धारा का मान आ जाता है। ठीक है, अब बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन। अब ये डाउन जाने की बात कर रहा है तो u लगाओगे कि v लगाओगे? तो बोलोगे सर डाउन जाने की बात कर रहा है तो हम v लगाएंगे। फिर कहा गया 8 किलोमीटर अप, अब ये ऊपर जाने की बात कर रहा है तो ये लगाएंगे। ऐसे ही हिंदी वाले आप देखेंगे 15 किलोमीटर, देखो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर तो दिशा के लिए क्या लगाते हैं? v लगाते हैं। और धारा की विपरीत दिशा के लिए 8 किलोमीटर तो विपरीत के लिए क्या लगाते हैं? u। इतना डाउन इतना अप और कितना लगेगा? तो 2 घंटा। ऐसे ही 20 किलोमीटर डाउन 12 किलोमीटर अप, 20 किलोमीटर मेरे भाई डाउन और यहाँ 12 किलोमीटर अप, और ऐसा करने में 2 घंटा 50 मिनट। अब 2 घंटा 50 मिनट को आप किस में बदलो? आवर में। कैसे बदलोगे? तो देखो 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट को क्या करोगे? 2 घंटा ले लो और ये 50 मिनट ले लो, मिनट को घंटे में बदलो। मिनट को जब घंटे में बदलोगे तो क्या होगा? 6 × 2 12 5 17, 17/6 घंटे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17/6 घंटे मेरे भाई। इतना डाउन इतना अप ये रहा, इतना डाउन इतना अप और यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर जो है 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 15 का 4 गुना 60 और 20 का 3 गुना 60। 60 में से 60 को खत्म कितना आ जाएगा? 0। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? आप ज़रा देखिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 36 है और ये कितना है? 32 है। तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा, माफ़ करिएगा। 36 में से 32 गया तो हो जाएगा हमारे सामने 4। और यहाँ देखेंगे इसको तो मेरे भाई 17/6 है, इसका क्या करना है? 3 गुना, और इसमें से घटाना है कितने को? 8 को। 3 से 2 बार में 2 से काटेंगे 8.5 बार में, 8.5 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। तो u की वैल्यू जो है वहाँ पर 0.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। दशमलव हटाएंगे इतना तो यहाँ पर ये 1/8 हो जाएगा। u का मान 1/8 हो जाएगा। u का मान 1/8 हो जाएगा। और अगर u का मान 1/8 हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू देखो मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? 15 का v हो जाएगा। u का मान 1/8 है, 1/8 यानी 1। 1 को ले जा करके घटा दो तो 1 को ले जा करके घटा दो तो 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू इतनी हो जाएगी। फिर वही बात है, u भी पता है और यहाँ पर v भी पता है, तो क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट कहा गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? खाली स्पीड ऑफ बोट नहीं कहा, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में जाते वक्त नाव की चाल। तो अगर आपको धारा की दिशा में जाते वक्त बताना है, मतलब ये बताना है, और इसको बताने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी आपके सामने ये आंसर होगा। अगर आपसे ये कहा जाए धारा की विपरीत में जाते वक्त नाव की चाल, यानी आपको ये बताना है, और ये बताने के लिए इसका उल्टा यानी आपको ये बताना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम बताना है तो x + y का मान, धारा की विपरीत दिशा में बताना है यानी x - y का मान, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? इतना। अगर आपको नाव की चाल बतानी है तो क्या करेंगे? इसका उल्टा करिए 15, इसका उल्टा करिए 8 और जोड़ करके 23 का आधा कर दीजिए। और अगर आपको धारा की चाल बतानी है, इसका उल्टा करिए 15, उसका उल्टा करिए 8 घटा करके आधा। तो सर 4 चीज़ें होती हैं और वो 4 चीज़ें समझनी होती है। अगर धारा की दिशा में बताना है तो खाली v का उल्टा, विपरीत में बताना है तो u का उल्टा, नाव का बताना है तो दोनों के उल्टा को जोड़ के आधा, और धारा का बताना है तो यहाँ पर ये एक कहाँ से आया है। ठीक है, u का मान आपके सामने 1/8 है। यहाँ पर 8 से 8 में भाग करेंगे 1 होगा, वो 1 जा करके 2 में से घटेगा तो वहाँ पर 1 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 भी आपका उसी कंसेप्ट पे है और क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका उसी कंसेप्ट पे है। चलिए आ जाइए, इस सवाल के अंदर में थोड़ी सी जो बातें हैं वो अलग हैं और मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे इस सवाल के अंदर में क्वेश्चन में ये कहा है कि एक नाव है और आप देखोगे तो एक नाव 27 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, 33 किलोमीटर धारा के साथ जाता है,
और ऐसा करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। फिर कहा गया उतने ही समय में इन द सेम टाइम, मतलब फिर से 6 घंटा, उतने ही समय में वो 36 किलोमीटर अप जा सकता है और 22 किलोमीटर वो डाउन जा सकता है। ठीक है, यानी दोनों स्थिति में उसके 6-6 घंटे लगते हैं। इन हाउ मच टाइम विल यू टेक टू, मेरे भाई, गो 36 अप एंड 44 डाउन। 27 अप 33 डाउन। बच्चा जानता है अप के लिए क्या लिखना है यू और डाउन के लिए क्या लिखना है वी। तो किसी बच्चे को यहाँ तो दिक्कत नहीं है, 27 अप 33 डाउन और समय कितना लगा, तो 6 घंटा। कंडीशन नंबर 2, 36 अप 22 डाउन। यहाँ पर ये हो जाएगा 36 अप और मेरे भाई यहाँ पर 22 डाउन और ये हमारे सामने 6 घंटे। मैंने कहा था किसी को भी बराबर करके ख़त्म कर देना। या तो अगर तुमको इन दोनों कैल्शियम समझ में आ रहा है तो मेरे भाई इन दोनों को बराबर करके ख़त्म कर दो। जैसे इन दोनों कैल्शियम 108 होता है, 27 का 4 गुना, 36 का 3 गुना, तो वैसे कर दो। नहीं तो 33 और 22 कैल्शियम 66 होता है तो तुम वैसे ख़त्म कर दो। जिसमें तुम्हारी इच्छा करे तुम उधर ख़त्म कर दो। ठीक है, अब एलसीएम नहीं निकालना आता तुम्हें तो वो एक अलग बात है, वो तुम्हारी गलती है। ठीक है, बचपन में फिर ध्यान नहीं दिया तुमने पढ़ाई में। इन दोनों कैल्शियम 108 होता है। अगर दोनों कैल्शियम कैसे, अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं देख लो भाई। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो दोनों को भाग करती है। जैसे 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में। अब कोई संख्या इनको भाग नहीं कर सकती, तो एलसीएम का मतलब क्या होगा, ये वाली, फिर यहाँ पर ये वाली और ये वाली, सबको गुना करोगे 108 आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। 108 बनाने के लिए 4 गुना और इसको 3 गुना। अब अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा है, इसमें से घटाओ। 108 में से 108 गया 0। यहाँ पर 33 का 4 गुना, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और मेरे भाई इसका 3 गुना 66 हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो मेरे भाई 66, इसमें से इसको घटा दोगे तो 66 वी निकल के आएगा। यहाँ 6 चौके 24 में से 18 गया तो 6 आ जाएगा। यहीं से मेरे भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो v की वैल्यू आ जाएगी 1/11। अगर आपके सामने v का मान निकल करके आ गया तो v की वैल्यू को रखने से u का मान निकल करके आता है। यही v के मान को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, पहले वाले इक्वेशन में रखते हैं अपन। 27 हमारे सामने u हो जाएगा, 1/11 है, 11 से भाग करो 3 बार में घटेगा, वो 3 जाके इधर घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी इतना। तो यहाँ पर u का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 36 अप एंड 44 डाउन। 36 ऊपर जाना है, 44 डाउन जाना है, कितना टाइम लगेगा। मेरे भाई यहाँ पर 36 उसको अप जाना है और 44 उसको डाउन जाना है, कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं, खाली वैल्यू को रख दीजिए आप। यहाँ समझदार आदमी है। मेरे भाई 36 अप जाना है तो u का मान 1/9 है तो वो रख दीजिए। फिर उसके बाद में 44 डाउन जाना है तो v का मान 1/11 है तो यहाँ पर वो रख दीजिए। 9 से काटेंगे 4 बार में, 11 से काटेंगे 4 बार में, कुल मिलाकर के t की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए आ जाएगा। 8 हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो जो ए है वो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर। बहुत सिंपल था। चलो आ जाओ, अंतिम सवाल आपका इस टाइप के ऊपर में, फिर उसके बाद में ये वाला टाइप खत्म। यूवी कैंसर पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, तब यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर। असल में जब आप इसको देख रहे हो तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ऐसे नहीं है। मैं आपको ये फ्रैक्शन बता दूं, ये थोड़ा सा आजकल जो है ना टाइपिंग हो रहा है तो सेटिंग सही से नहीं बैठ पा रही है, इसीलिए वैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर ये इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक नाव 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 7.5 किलोमीटर नीचे जाएगा 45 मिनट में। इट कैन गो 5 किलोमीटर डाउन एंड 2.5 किलोमीटर अप इन 25 मिनट। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर डाउन। एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। कहा गया था बोट गोज इतना अप एंड इतना डाउन इन 6 आवर एंड इन द सेम टाइम इट। तो दोनों केस में मेरा टाइम सेम लग रहा था, दोनों केस में टाइम सेम लग रहा था। तो पहले मैं इतना अप जा रहा था और अब मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना अप जा रहा हूँ। अप में मैंने बढ़त कितने की है, तो बोलोगे सर 27 से 36 आपने कर लिया है, यानी 9 की मेरे भाई बढ़त की है। और डाउन में आपने यहाँ पर कमी कितने की है, तो डाउन में सर आपने 11 की कमी की है। डाउन में कमी कितने की है, 11 की। तो मैं ये बात साफ तौर पे कह सकता हूँ, अप का जो इंक्रीज होगा वो डाउन के क्या होगा, डिक्रीज के बराबर होगा। अप का इंक्रीज मेरे भाई डाउन के डिक्रीज के बराबर होगा। यहीं से अप और डाउन का जो रेशियो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब अगर ये रेशियो है तो जो वैल्यू होगी ना मेरे भाई, इसी का मल्टीपल होगा। वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई करने के लिए 27 किलोमीटर तुम अप गए थे और 33 किलोमीटर मेरे भाई तुम डाउन गए थे, लगा कितना था, 6 घंटा। अब के समय तुम 36 मेरे भाई अप जा रहे हो और यहाँ पर 22 डाउन जा रहे हो, लग रहा है 6। तो मैं कह रहा हूँ जब मेरा समय सेम लग रहा है, जब मेरा समय सेम लग रहा है तो मैं यहाँ पर ये बात साफ तौर पर बोल सकता हूँ कि गुरुजी यहाँ देखो ना, यहाँ पर कमी कितने की है, यहाँ आपने बढ़ाया है, कितना बढ़ा है, 9 घंटा। तो इसके 9 घंटा बढ़ाने से इसमें जो कमी आई है वो कितने की आई है, तो 11 की कमी आई है। या ऐसे कह लीजिए 9 घंटा नहीं,
सर इसमें 9 किलोमीटर ज़्यादा तय करने से 11 किलोमीटर की कमी हो गई है। मैं डायरेक्ट यहाँ से u और v की स्पीड निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे पता है, मैं यहाँ 9 बढ़ाऊंगा, यहाँ 11 की कमी होगी। मैं फिर से 9 बढ़ाने निकल गया तो 45u, तो फिर से 11 की कमी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। मैं फिर से इसमें 9 बढ़ाऊंगा तो मेरे भाई यहाँ पर 54u हो जाएगा और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यहाँ समय जो लगेगा वो 6 घंटा ही लगेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आसान भाषा में इसमें 9 बढ़ाओ, इसमें 11 कम, 9 बढ़ाओ 11 कम, 9 बढ़ाओ 11 कम। अब यहीं से तुम्हारे सामने मेरे भाई u की वैल्यू निकल के आ गई। u की वैल्यू 1/9 और u की वैल्यू 1/9 है तो यहाँ पर v की वैल्यू 1/9, 3 3 से काटेगा इतना 11, तो v की वैल्यू 1/11, v की वैल्यू इतनी आ गई। और जब ये आ गई तो क्वेश्चन में कहा गया था 36 मेरे भाई अप जाना है और यहाँ पर जो है 44 डाउन जाना है। तो हम यहाँ पर 36 उसको अप लिख लेंगे और 44 हम यहाँ पर डाउन लिख लेंगे। u का मान 9 था, 9 से काटा 4 बार में, और ये 11 था, 11 से काटा 4 बार में, 8 आ गया। और भी हम शॉर्टकट इसको मैं अगर चाहता तो लेके चला जाता। इतने में अगर मेरी बात नहीं बनती तो मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट में लपेटता। कैसे लपेटता? दोनों के डिफरेंस को बराबर करता। कैसे करता मेरे भाई? 27 अप से लेकर के 36 अप है आपका, तो 27 अप से लेकर के मेरे भाई 36 अप है, तो आपने 9 अप में बढ़ाया है, तो ये हमारे आगे। फिर उसके बाद में वहां पर क्या होगा? ठीक है, 33 डाउन से 22 डाउन पर आए हो तो 11 डाउन आपके सामने यहाँ पर ये बराबर। आप अगर देखोगे तो ये x प्लस वाई है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा इतने के। तो आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो 9 से 3 बार में और 11 से 3 बार में, 6 एकदम परफेक्ट है। और अगर परफेक्ट है तो मेरे भाई यहाँ पर कहोगे 36 का अप और मेरे भाई 44 का जो है वो डाउन बताओ। तो यहाँ पर u का मान जो होगा इसका 9 से भाग करोगे 4 आ जाएगा, 11 से भाग करोगे इतना आ जाएगा 8। बट फिर वही बातें हैं, ये सब बातें जो है मेरे भाई तुमको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। अब बोलोगे सर टाइम सेम है तो आपने ऐसा कर दिया, टाइम सेम नहीं होता तो क्या करते? अरे टाइम सेम नहीं होता तो जहां जहां पर पीछे पीछे तुमने जितने क्वेश्चन बनाए थे u और v को बराबर करने के बजाय तुम टाइम को बराबर करो तो वैसे भी हो जाएगा। तो ठीक है, एक आधा छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं इसको चंद लाइनों में सिमेट सकता हूँ, तो चंद लाइनों में हमने यहाँ पर इसको सिमेट दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बट अभी आप लोग इसको नहीं कैच कर पाओगे तो इसीलिए इसको हम रहने देते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 5 अप है 7.5 डाउन है, एकदम सिंपल ऐसे रखना है गुरुजी। 5 अप हो गया और 7.5 डाउन हो गया और बराबर है 45 मिनट के। अब ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 होगा, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में। ठीक है, फिर 5 डाउन है 2.5 अप है। अब देखेंगे हम 2.5 अप है मेरे भाई यहाँ पे और यहाँ पर 5 डाउन हो गया भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। 7.5 किलोमीटर डाउन था तो यहाँ पर 7.5 किलोमीटर डाउन रखोगे और ये 45 मिनट है, यहाँ पर इसको बदलोगे तो 3/4 ही है। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है 2.5 अप है और 5 डाउन है और ऐसा करने में लगता है 25 मिनट। तो मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करोगे? 5 से 5 और 5 से मेरे भाई 12 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? कितना टाइम लगेगा 6 किलोमीटर डाउन जाने में? बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से सारी बातें समझेंगे। आ जाओ, जैसा मैंने आपसे यहाँ पर कहा, अब इस केस में टाइम मत बर्बाद करो अपना। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच टाइम विल इट गो, इतना डाउन। तुम्हें डाउन जाना है तो डाउन जाने के लिए तुम्हारे पास में डाउन की रफ्तार होनी चाहिए। तो डाउन की रफ्तार यानी v की वैल्यू निकालनी है। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो u को खत्म करो, सबसे बढ़िया। 5 है तो इसको भी 5 बनाओ 2 से गुना करके। अब इसको अगर 5 बनाओगे तो ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 खत्म, 2 इंटू 5 10 है, 10 में से यहाँ पर 7.5 तो मेरे भाई 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू इतना तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/12 का डबल, और इसमें से घटाना है कितने को? 3/4 को। इसमें से घटाना है कितने को? 3/4 को। 2 से काटेंगे 6 बार में, 5/6 माइनस 3/4 देखोगे तो ये 20 है और ये 18 है। 20 में से 18 गया तो 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 24। दैट इज इक्वल टू 1/12। क्या हो जाएगा? 1/12। तो मैं साफ तौर पर यहाँ लिखूंगा 1/12, साफ तौर पे लिखूंगा मेरे भाई 1/12। ये सारी चीजें हमने बैकएंड में कर ली। ये 2.5 से जब जाकर के गुना करेंगे तो 12 का 2 गुना 24, 12 का आधा 6, 24 और 6 30, तो v की वैल्यू इतनी आ गई। v की वैल्यू 1/30 आ गई। v की वैल्यू 1/30 आ गई। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो इतना डाउन। v का मान आने का मतलब अगर हमारे सामने x प्लस वाई का मान आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि तुम 6 किलोमीटर डाउन जाना चाहते हो तो समय कितना लगेगा? टाइम बराबर में हमेशा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। दूरी में हमें इतना कवर करना है और स्पीड में इतना कवर करना है। ये जो भी आएगा वो आवर में आएगा।
और अगर हम चाहते हैं मिनट में, तो हम यहाँ पर इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे सामने 12 मिनट निकल करके चला आएगा। तो 12 मिनट निकल के चला आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किसी भी टाइप को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा मेरे भाई अगर उसके ऊपर में कमांड चाहिए, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। इसलिए देखिएगा तो जो हम पढ़ाते हैं वो भी टाइप वाइज होता है, और जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की, जैसे एसएससी की है ये, ठीक है, तो ये भी टाइप वाइज है, और जैसे रेलवे की है आपकी, तो वो भी मेरे भाई यहाँ पर टाइप वाइज है। तो जैसे जो टाइप हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद में किताब में बाकायदा बता भी देते हैं कि अगर यहाँ से प्रैक्टिस करना है तो फलाने पेज नंबर का ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ से प्रैक्टिस करना है तो फलाने पेज का 35 से लेकर के ये तक क्वेश्चन, इसको करिएगा। यूवी कंसेप्ट पेपर में आपके बहुत बार पूछा गया था, और पूछा गया था तो मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी यहां पर एक ही बात कहेंगे, अगर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल के, बहुत हाई लेवल के, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस लगाने हैं ना, तो भाई हमारे साथ जुड़िए मेंस के वीओडी बैच में। सीजीएल सीएचएसएल का मेंस का वीओडी बैच मात्र 799 में अभी से आप लोगों के लिए मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर में जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है, और कहां पर है तो विद्याग्राम पे। जो भी बच्चा मैथ्स का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लगाना चाहता है अच्छी लेवल का अंडरस्टैंडिंग के साथ में, आप विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीजीएल सीएचएसएल के मेंस के वीओडी बैच में जुड़ जाइए, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।